नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, आज मैं कुछ डिफरेंट कहने जा रहा हूं। मोदी सरकार से देश का कोई नागरिक ऐसी उम्मीद नहीं करता था। कोई ऐसी उम्मीद नहीं करता था कि मोदी सरकार ऐसे सो जाएगी। आए दिन हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं और अब तो मुस्लिम जिहादी आरएसएस के हेडक्वार्टर में घुसकर बम से उड़ाने की धमकी देने लगे हैं। भोपाल में बीटेक के छात्र निशंक राठौर की हत्या की सुर्खी अभी सूखी नहीं थी कि कर्नाटक में प्रवीण नेतारू की हत्या की खबर आ गई। टीवी पर कर्नाटक के मैंगलोर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सचिव प्रवीण नेतारू की कुल्हाड़ियों से हत्या की खबर चल रही थी और इधर दिल्ली में आरएसएस और वीएचपी दफ्तरों को बम से उड़ा देने की धमकी मिल गई। और धमकी डाक से नहीं मिली, फोन से नहीं मिली, बकायदा एक व्यक्ति ने जाकर के धमकी दी कि उनके आका का हुक्म है कि संघ और वीएचपी के कार्यालयों को बम से उड़ा दिया जाए। आरएसएस और वीएचपी दोनों हिंदुओं की सर्वोच्च संस्थाएं हैं। इस धमकी का मतलब है कि मुसलमानों ने हिंदुओं के खिलाफ जंग छेड़ दी है। उदयपुर में कन्हैया, अमरावती में उमेश, भोपाल में निशंक राठौर और बेंगलुरु में प्रवीण कोई इक्का दुक्का घटनाएं नहीं हैं। आरएसएस वीएचपी को मिली धमकी और इन सब हत्याओं का आपस में सीधा संबंध है और इन सभी हत्यारों का भारतीय मुस्लिम आतंकवादी संगठनों और अंतरराष्ट्रीय मुस्लिम आतंकवादी संगठनों से सीधा संबंध है। यह बात पिछले एक दशक से सामने आ रही थी कि कर्नाटक केरल की सीमा पर स्थित केरल के छोटे से गांव कासरगोड में मुस्लिम गतिविधियां बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। मुस्लिम देशों से बड़े पैमाने पर कासरगोड में पैसा आने लगा था। छोटा सा गांव अचानक एक समृद्ध कस्बे में परिवर्तित होना शुरू हो गया था। मस्जिदों की लाइन लग गई थी और बड़ी विशाल और समृद्ध मस्जिदें, और मुस्लिम दूसरी जगह से आकर के वहां पर रहने लगे थे। फिर अचानक वहां हथियारों का जखीरा जमा होने लगा। कई बार हथियार पकड़े भी गए। बेंगलुरु में आपराधिक घटनाएं बढ़ने लगी। अपराधी बेंगलुरु में अपराध करके कासरगढ़ भाग जाते थे। केरल के बाद पीएफआई ने बगल के कर्नाटक को अपना निशाना बनाना शुरू किया हुआ है। भाजपा को समर्थन करने वाले मुस्लिम भी पीएफआई के निशाने पर हैं। 23 जून को भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहम्मद अनवर की भी इसी तरह रात के करीब 9 बजे गोरी कलुवे इलाके में बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। भाजपा सांसद शोभा ने हत्या में पीएफआई का हाथ बताया था। इसी तरह बजरंग दल के 26 वर्षीय कार्यकर्ता हर्षा की भी इसी साल 20 फरवरी को चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस की जांच में सामने आया था कि हर्षा ने हाल ही में अपने फेसबुक प्रोफाइल पर हिजाब के खिलाफ और भगवा शाल के समर्थन में पोस्ट डाली थी। घटना को 10 कट्टरपंथियों ने मिलकर अंजाम दिया था। कुछ दिन पहले हर्षा के दोस्त पर भी कट्टरपंथियों ने हमला किया था। दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलारे इलाके में मंगलवार 26 जुलाई की रात को करीब 9 बजे हुई प्रवीण के हत्यारे भी कासरगोड से आए थे। पुलिस ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि वे जिस मोटरसाइकिल पर आए थे उस पर केरल का नंबर था। हमलावरों ने उनके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या की और जब वह दुकान बंद करके, उसके पोल्ट्री की दुकान है, और पोल्ट्री की दुकान बंद करके वह घर जा रहा था बाइक पर, उसके बाइक को रोककर उसकी हत्या की गई और कुल्हाड़ी से हत्या की गई। अब इसमें शक ही नहीं है कि प्रवीण की हत्या का नूपुर शर्मा के केस से सीधा संबंध है।
प्रवीण ने 29 जून को एक पोस्ट डाली थी जिसमें टेलर कपड़े की सिलाई करने वाली मशीन पर काम कर रहा है और उसका सिर अचानक गायब हो जाता है। इस तरह का एक स्केच उसने डाला था। प्रवीण के ट्विटर हैंडल पर स्वामी विवेकानंद की तस्वीर लगी है और खुद के परिचय में उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लिखा है। इन चारों हत्याओं के तार मुस्लिम आतंकी संगठन पीएफआई से जुड़े हैं। पीएफआई ने एक राजनीतिक संगठन एसडीपीआई भी बना रखा है। एसडीपीआई के मुस्लिम नेता पीएफआई के आतंकियों को समर्थन देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें। नुपुर शर्मा के साथ डिबेट में शिवलिंग पर अभद्र टिप्पणी करने वाला रहमानी इसी एसडीपीआई का सदस्य है। अब जबकि खुफिया एजेंसियों और मीडिया ने दोनों संगठनों की गतिविधियों पर नजर डालना शुरू किया है, तो रहमानी ने खुद को एसडीपीआई से अलग बताना शुरू कर दिया है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े प्रवीण की हत्या के तार भी पीएफआई से जुड़े हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने खुद यह कहा है कि हत्या के पीछे पीएफआई का लिंक है। उन्होंने यह भी कहा कि पीएफआई को केरल में कम्युनिस्ट सरकार बढ़ावा देती है और कर्नाटक में कांग्रेस बढ़ावा देती है। देखिए, कर्नाटक में 2 हत्याएं हुई, पहले हर्षा की और फिर प्रवीण की। हर्षा की हत्या के समय शोभा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी, उसने कहा पीएफआई का हाथ है, और अब प्रहलाद जोशी ने कहा पीएफआई का हाथ है। लेकिन अहम सवाल यह है कि सब कुछ जानते हुए भी केंद्र सरकार अब तक सोई क्यों हुई है? उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा? पीएफआई और एसडीपीआई पाकिस्तानी आतंकवादियों के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। पहली दोनों हत्याएं गैर भाजपा शासित प्रदेशों में की गई थी, राजस्थान में और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जब हत्या की गई थी तो उस समय वहां पर शिवसेना की सरकार थी जो कि यूपीए का हिस्सा थी। अब दोनों जो हत्याएं की गई हैं वे भाजपा शासित प्रदेशों में की गई है, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में। हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस यह तय नहीं कर पा रही है कि निशंक राठौर की हत्या का मुस्लिम आतंकवाद से संबंध है या नहीं। लेकिन निशंक राठौर के पिता उमाशंकर राठौर को व्हाट्सएप पर मिले संदेश में कहा गया था, आपका बेटा बहादुर था, गुस्ताखे नबी की सजा सरतन से जुदा। यह सभी हिंदू कायरों को बता दें कि कभी भी पैगंबर की निंदा न करें। यह व्हाट्सएप मैसेज आया है और उसके बाद हत्या की खबर आई है। एक तरफ हिंदुओं के सर धड़ से अलग किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब आरएसएस और विहिप के दफ्तरों में घुसकर धमकी देना शुरू हो गया है। यह उनके हौसले बढ़ने की ओर इशारा करता है। क्या यह 1946 के हिंदुओं के खिलाफ किए गए डायरेक्ट एक्शन की तरह नहीं है, जिसमें हजारों हिंदुओं की हत्या की गई थी? विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में घुसकर बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को वहां मौजूद विहिप के महामंत्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने काबू कर लिया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया है। उसने कहा है कि उसके आका ने इस कार्यालय को बम से उड़ाने का फरमान जारी कर दिया है और उस पर अमल किया जाएगा। आप इन सब घटनाओं को पिछले दिनों पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के प्रयासों से भी जोड़कर देखिए। उस घटना के संबंध में जो लोग पकड़े गए हैं उन सब का भी पीएफआई और पाकिस्तान से संबंध पाया गया है। उनसे मिले दस्तावेजों में भारत को आने वाले 25 साल में इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ब्लूप्रिंट था। हैरानी यह है कि हत्यारे मुस्लिम आतंकी अपने अपराध को खुलेआम कबूल भी कर रहे हैं। इसे ही तो खुला विद्रोह और जिहाद कहा जाता है। अमरावती में उमेश काली के हत्यारे शाहरुख पठान ने जेल में जाकर डींग हांकी कि उसने नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले उमेश काले की हत्या की है। इस पर जेल में बंद हिंदू कैदियों ने उसकी जमकर धुनाई भी की है। लेकिन इस घटना से एक बात साबित हुई है कि सरकार भले ही सो रही है, हिंदू जाग रहा है। भले ही
राठौर के मैसेज में यह कहा गया है कि हिंदू कायर है, लेकिन हिंदू अब जागना शुरू हो चुका है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए और शेयर कीजिए और हिंदू को जगाइए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।